वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया एरियनस थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। एरियनस थ्योरी मैंने कहा ये अप्लाई होता है किसमें, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में, जहां पर दो मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन में। फिर मैंने आपको बताया पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। मैंने वहां पर ये बोला जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें दो किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव। इफेक्टिव मॉलिक्यूलों का दूसरा नाम क्या था, एक्टिव मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा जो होता है इनइफेक्टिव मॉलिक्यूल, उसका नाम था पैसिव मॉलिक्यूल, वो प्रोडक्ट नहीं बनाता है। फिर मैंने ये भी कहा एक्टिव एंड पैसिव मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तीसरा पॉइंट मैंने ये बोला विद इंक्रीज इन टेम्परेचर पैसिव मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू एक्टिव मॉलिक्यूल्स फॉर्म प्रोडक्ट। ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको बताया मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है। उसमें मैंने आपको ये बोला रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल्टमैन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मैंने आपको सिखाया। बोल्टमैन फ्रैक्शन डिनोट करता है कितने मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ टोटल, कितने मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट बनाएंगे, वो बोल्टमैन फ्रैक्शन है जिनके पास प्रॉपर एनर्जी है। फिर मैंने लिखा K इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाई RT, वो एरियनस इक्वेशन थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया हाउ K इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो मैंने शो किया। फाइनली मैंने आपको दिखाया अगर मैं पुट करूंगा A का वैल्यू 0, A का वैल्यू इंफिनिटी, क्या आएगा इक्वेशन। फिर मैं पुट करूंगा एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू 0, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू इंफिनिटी, क्या बनेगा एरियनस इक्वेशन का फॉर्म। फाइनली मैंने आपको शो किया अगर हम T को पुट करेंगे 0 या T को पुट करेंगे इंफिनिटी, तब जाके एरियनस इक्वेशन का वैल्यू क्या बनता है। इंपॉर्टेंट 6 इक्वेशन मैंने बनाई, वो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। आज हम कंटिन्यू करेंगे एरियनस इक्वेशन का तीसरा इंटरप्रिटेशन। वूसा बेटा स्टेस पढ़म K का बराबर इट इज इक्वल टू एरियन कांस्टेंट, ये मैंने बोला। एक्सपोनेंशियल भी बोला, ये भी सिखाया EA बाई RT। ठीक है बेटा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस है इंटरप्रिटेशन नंबर 3। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। K रेट कांस्टेंट होता है, इसको हमने इन डिटेल पढ़ा है। A इज एरियनस कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले आता है। इसका एक और नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसका यूनिट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, जो यूनिट फ्रीक्वेंसी का वो यूनिट A का। इस टर्म का नाम था बोल्टमैन फ्रैक्शन या बोल्टमैन टर्म। ये हमें बताता था कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास प्रॉपर एनर्जी है जो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। इसमें कौन कौन सी टर्म है, इसमें R है गैस कांस्टेंट पता है, T टेम्परेचर ये भी हम जानते हैं। अब हमें पढ़ना है EA, उसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। टॉपिक का नाम लिखो एक्टिवेशन एनर्जी। टॉपिक बेटा है एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बायोलॉजी में तंग करेगा ये, बायो में समझ आवा। टॉपिक क्या शायद एक्टिवेशन एनर्जी, ये गई क्या, ये कॉन्सेप्ट छू क्या, ये आओ गई, ये हमें आज सीखना है। इसको हम डिनोट करते हैं EA से। किस पर करें डिनोट, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर, A स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। वो सब बेटा क्विक ये रिएक्टेंट ये साइड ये बनो में पहाड़, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। ये पहाड़ एक एसिड इक्वल यह लाइन, ये दोन एसिड एक होते एसिड, डिपेंड कर सेकंड स्टेपस मज कस एनर्जी गई रिलीज या अम कर ज्यादा एनर्जी रिलीज कि कम। गोडनिक स्टेपस मज एनर्जी लगन दोपा इस पे सपोज पहले मैं ऐसे लिखूंगा, इसका नाम है प्रोडक्ट साइड, इसका नाम है रिएक्टेंट साइड। ठीक है बेटा। ये टॉप इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। बेसिकली क्या आसान अगर चे वन H2 प्लस I2 अमिस बनावन ट्वाइस HI रिएक्शन करें बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, अख मॉलिक्यूल गस क्या, ये H तो ये H, ये I तो I, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। यम ज करन काम यम ये नजदीक, ये गो H डैश 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 H डैश 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 I डैश 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 I, यह कनेक्ट। यह स्टेट बना ट्रांजिशन स्टेट जिसमें टेम्पररी बॉन्ड्स होते हैं।
सपोज यह बांड बन यसान यह बांड फिट तिल यह बांड बन यह बांड फिट अत वन एनर्जी स्टेट वही डिनोट करता है ट्रांसन स्टेट यह टेम्पररी वो गि कन्वर्ट यह बनाए तिल HI हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स 2 यह कतनस बन यह स्टेट यह बन रिएक्टेंटन तो प्रोडक्टन दरमियान यह हमेश मैक्सिमम एनर्जी स्टेट अगर ये रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम लेफ्ट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ये प्लॉट है तो मैक्सिमम एनर्जी पे कौन बनेगा ऐसे देखो ट्रांजिशन स्टेट बने ट्रांजिशन स्टेट इसी का दूसरा नाम क्या है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स गोडनेस गया रिएक्टेंट कन्वर्ट अथ मज ये बना प्रोडक्ट दपान है यह बन खतर कचा एनर्जी लगी यमन दोन मॉलिक्यूलन कचा एनर्जी कर सप्लाई ताकि यह बन स एनर्जी सप्लाई उसी एनर्जी का नाम पड़ा है एक्टिवेशन एनर्जी गो एक्टिवेशन एनर्जी गई स एनर्जी यह सप्लाई करे कमन रिएक्टेंटन ताकि यम बनाए क्या एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट यम गसन बनावे ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कचा एनर्जी करे सप्लाई दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी समझ आवा नोट करो वो समय बेटा ब्याह पॉइंट सपोज ये रिएक्शन ये बन खतर से एनर्जी से जरूरत है सच फिक्स उसका मैं नाम रखूंगा थ्रेश होल्ड एनर्जी क्या लिखस बह थ्रेश होल्ड एनर्जी ये क्या होता है ये ऐसे गोबर फिक्स थ्रेश होल्ड एनर्जी इज फिक्स्ड ओह आप ऐसे भी सीखोगे तो ऐसे पढ़मुस मसल कंट्रैक्शन विज ऑल आर नन ला अगर मसल अगर चिपन दिमो मसल कार गस कंट्रैक्ट उसके लिए हमें स्टिमुलस देना पड़ता है स्टिमुलस गस कम से कम ताकत तहन ताकि यह कर एक्टिवेट अगर चिपन दिमो वारिया कम चे बैसी नहीं कहीं गो अगर चिपन थोड़ा इंक्रीज कर ये चे बैसी मसल के कंट्रैक्ट सो गई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस गो हर कह चीज गस अकिस खास जगह पे तिथे पे मिनिमम योतनस वातन खतर कचा एनर्जी लगी मॉलिक्यूलस ठीक है ये मिनिमम एनर्जी इसका नाम क्या है इट इज मिनिमम पूर्व बुझ सपोज यहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है सपोज एक दूसरा तीसरा और चौथा 4 मॉलिक्यूल में रिएक्टेंट ये पूर्व बुझ लेट थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू मैंने रखा मिनिमम इट इज 10 जूल 10 जूल मतलब 10 जूल एनर्जी इस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है 3 जूल इसके पास है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इसके पास मैं लिखूंगा 12 जूल इसके पास में लिखूंगा 7 जूल इसके पास में लिखूंगा 10 जूल देखो बेटा वन से यार ये मॉलिक्यूल गसा क्रॉस मिनिमम गसा आसने में 10 जूल तेली कैरी पास या बैरियर्स गो ये मॉलिक्यूल एनर्जी कम ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गोडनिकस दोइमस वुचु इसकी एनर्जी 12 जूल है ये क्रॉस करेगा 12 वाला क्रॉस होगा थर्ड मॉलिक्यूल को देखो इसके पास एनर्जी है 7 जूल मुझे कितना चाहिए मिनिमम 10 जूल को ये कैसे क्रॉस किया ये फंसे ये वाला फंस जाएगा ये वाला फंस जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड ये तो 10 ये क्रॉस हो जाएगा ये गस क्रॉस वो मसला दपन है ये मॉलिक्यूल गस क्रॉस तब जाके मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वन सा यार कूत एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर बह लिखित फार्मूला वन सा थ्रेशोल्ड एनर्जी कच इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस करस दिस इज काइनेटिक एनर्जी मगर कस एवरेज कम सुन रिएक्टेंट का यह नेना बराबर एक्टिवेशन एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो कुछ पे अगर तुम वन थ्रेशोल्ड एनर्जी 10 10 ये में से पानी एनर्जी 3 गो बहले कितना 10 10 जूल माइनस 3 जूल को मैच करें सप्लाई 7 जूल यह से 7 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर J स्टैंड्स फॉर जूल यह से एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर फ्रॉम आउटसाइड दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल ऐसे ही वन से एक्टिव एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल क्या है इट इज 10 माइनस 7 साइज बराबर 3 चाहिए समझ ये अगर वो वन वो श्रीनगर ये जम्मू है प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर जम्मू दिस इज
पार्टी टापस खस सा गाड़ यमिस 100 लीटर आसि सपोज सारे गाड़ पेट्रोल वाली गाड़ी यमिस 100 लीटर टैंकी मज तेल आसि सोई गाड़ खस पाटनी टापस पे युतनस वोत अत पे वैसे रिवर्स ये न्यूट्रल ये बराबर जुम मे निश गाड़ 4 अ गाड़ 2 3 तो 4 यह गाड़ 30 लीटर टैंकी मज यह 140 लीटर यह 90 लीटर यमिस 100 लीटर वन सा कस गाड़ गस क्रॉस इसके पास 30 लीटर टैंकी में है पेट्रोल चाहे मुझे 100 लीटर ये क्रॉस नहीं होगा मगर यमिस 140 लीटर ये क्रॉस होगा इसके पास 90 लीटर है मुझे चाहे 100 लीटर ये क्रॉस नहीं होगा इसके पास 100 लीटर है मुझे चाहे 100 लीटर ये क्रॉस होगा वो कूत एक्स्ट्रा तेल भर ये गाड़ी ताकि यह क्रॉस सह ना 100 लीटर माइनस 3 लीटर सुन मैं 100 लीटर माइनस 3 लीटर सुनिए ना 7 को 70 लीटर मुझे ऐड करना है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एनर्जी करें सप्लाई दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी तिथे पे नामत वालिस कूत कितनी लीटर मुझे फिल करना है एक्स्ट्रा 10 लीटर अत एक्टिवेशन एनर्जी 10 लीटर नोट करो लिखो बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी it is minimum energy required to cross barrier it is minimum energy required to cross barrier ये बैरियर क्रॉस करने खतर कम से कम कस एनर्जी गई आसनी मे लिखो ये पहाड़ खतर गई मिनिमम आसनी एनर्जी कस सपोज 10 जूल क्लियर अगर अमे अलावा चलेगा मगर अम कम न पॉइंट नंबर 2 लिखो इट इज फिक्स्ड ये फिक्स होता है इट इज फिक्स्ड ठीक है क्या यूनिट जूल वो हमें पता है चलो अब इस पे एक्टिवेशन एनर्जी लिखो बेटा जल्दी इट इज एक्स्ट्रा एनर्जी इधर देखो इट इज एक्स्ट्रा एनर्जी supplied to the reactant molecules it is extra energy supplied to the reactant molecules products लिखिए supplied to the reactant molecules so that they will cross activation energy barrier समझ आवा कहाँ किताब लिखना थी ये स एक्स्ट्रा एनर्जी यह सप्लाई करो रिएक्टेंट ताकि तमिच एनर्जी गई इक्वल टू कथु थ्रेशोल्ड एनर्जी यम साथ यमिच एनर्जी गई इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी 10 जूल तो ये बनाएगा क्या प्रोडक्ट यस में डेफिनेशन दी ये करेक्ट यस में वन ब्या डेफिनेशन ये करेक्ट एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई टू रिएक्टेंट्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी वेरी गसन कह मालिक्यूल लग कम कह लग ज्यादा यह कर सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड by increasing temperature point लिखो नीचे relationship between activation energy EA and threshold energy TE ये रिलेशन नोट करो जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी मगर कस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ठीक है नोट करो क्लियर हुआ ग्राफ्स टॉपिक का नाम लिखो ग्राफ्स ये गैस आसुन क्लियर कंसेप्ट ठीक है बेटा ग्राफ्स अगर जब बनाई ऐसे मैं एक ग्राफ बनाया मैंने इट इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मैंने ग्राफ ऐसे शो किया ये रिएक्टेंट साइड है ये प्रोडक्ट है ठीक है ईगो फॉरवर्ड रिएक्शन खतर क्या एक्टिवेशन एनर्जी लिखे ए एक्टिवेशन एनर्जी EAF ईगो रिवर्स खतर क्या बनी इट इज EAB इसका नाम क्या है ट्रांजिशन स्टेट TS या एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स आपकी मर्जी
अगर वो हाउ इंटरनल एंथैल्पी या लिखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट HR, इसको क्या लिखेंगे यहां पर, इट इज HP, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ ऐसे बनाओ, इंपॉर्टेंट, ये नीट में आता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब मैं यहां से स्टार्ट किया, इधर गया, यहां में रुका, तानो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम लेवल पे। अब रिएक्टेंट लिख में ये प्रोडक्ट, ये क्या बनो, ये गो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ये क्या है ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या गोया एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इको एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इको एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी को एनर्जी कौन लगी तोतनस खसनस, पहाड़स खसनस, कौशिर पर याद हम। ट्रेन ग्राफ बनाओ बेटा इस प्लेस, यहां बनाएंगे थर्ड ग्राफ। ये क्या गो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पार। तो यहां से स्टार्ट करो, नीचे आ जाओ। वो क्या करें रिएक्टेंट, ये क्या था प्रोडक्ट, ये क्या बनो उससे, ये गो एक्टिवेशन एनर्जी किसका फॉरवर्ड स्टेप का, ये क्या गो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, ये क्या है ट्रांजिशन स्टेट। ये इतना क्या चाहिए HR थे, ये क्या होता है HP, ये क्या चाहिए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये क्या आसान एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। नोट करो, क्या समझ यन, ये जो ग्राफ आराम से घर आ रही, बता दो मुझे, बता दो डेल्टा H का वैल्यू बता दो इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सुगो तेल एंथैल्पी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, याद रखना। बता दो बेटा, ये तो ये वैल्यू छुई तो ये वैल्यू ये ना बराबर जीरोस, को ये बराबर जीरोस, बैक खुद पर लिखी थी इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन तेल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। यीच एंथैल्पी प्रोडक्ट बुश एमराई कर कनेक्ट युतनस, तीच एंथैल्पी रिएक्टेंट गो ये माइनस ये बराबर जीरोस। गो मोन मकसद ये डेल्टा H किसके बराबर आएगा, यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी 0 के बराबर। अत रिएक्शन वन एथर्मिक रिएक्शन, क्या वन एथर्मिक रिएक्शन। एगो विदाउट थर्मो एनर्जी, यस मज एनर्जी गस चेंज और योर कहीं। डेल्टा H = 0 नोट करो। इस ग्राफ पे आ जाओ, बताओ बेटा क्या बनेगा इस ग्राफ पे। वन सच में डेल्टा H इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, याद रखना इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, यहां पर गलती कभी नहीं करना। यह स्थिर बराबर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड स्टेप माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड स्टेप। तला यह पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो, फॉरवर्ड ज्यादा ये बासन ज्यादा, यस बैकवर्ड कम, गो यह ज्यादा यह कम, तेल पॉजिटिव, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लिखो एंथैल्पी हमेशा HP माइनस HR। देखो प्रोडक्ट्स की ये देखो एनर्जी सच येतनस, रिएक्टेंट की देखो येतनस, यह ज्यादा यह कम, गो यह ज्यादा यह कम, डेल्टा H ने बे पॉजिटिव। मोन कर्स इसके लिए क्या है डेल्टा H पॉजिटिव, ये साथ पॉजिटिव है, इसका क्या नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। गो अगर पगह एंट्रंस मज ग्राफ ये नजर गो सुधी ये वैल्यू ये वैल्यू अगर डेल्टा H पॉजिटिव द्राव ये एंडोथर्मिक, समझ यन। अब इसको देख, अगर तो वन की गैप, जो ये गैप है यही शो करता है डेल्टा H, डेल्टा H वैल्यू जो है शो कर यह गैप ना रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट दरमियान की यह गो डेल्टा H, ये गैप कहीं क्योंकि बराबर सेम लाइन पे, अवे डेल्टा H बराबर 0। इस पे आ जाओ, डेल्टा H का बराबर है सो गो एक्टिवेशन एनर्जी कम खतर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। अब देख फॉरवर्ड कम बैकवर्ड ज्यादा, यह कम यह ज्यादा, डेल्टा H नेगेटिव। इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी बताओ, यस इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यहां गलती नहीं करना, डेल्टा H का बराबर नहीं थे सो HP एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। वन सा प्रोडक्ट एंथैल्पी इधर कनेक्ट करो, कम, रिएक्टेंट को देखो ज्यादा, गो यह कम यह ज्यादा,
मतलब ये नेगेटिव को डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एच वैल्यू ऐसे गोबर नेगेटिव बराबर, मतलब यह रिएक्शन मज गोमुज एनर्जी रिलीज, यह सो नेगेटिव, इट मीन्स एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब गो आउट, थर्म मतलब क्या गो हीट, यथ मज हीट गस आउट, एंडो मतलब गो इन, थर्म गो एनर्जी अंदर कुन हीट। समझ आवा, ये गैप कर डिनोट डेल्टा एच गो, दिस ग्राफ इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस ग्राफ इज फॉर एंडोथर्मिक, दिस ग्राफ इज फॉर एथर्मिक। नीट में क्वेश्चन फ्रेम करता है, गलती नहीं करना। सुन दबी पका यह वैल्यू आस दित, दबी वन कर कैलकुलेट ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, यह आस दित, तेल तारुन युकुन ये जमा कर इथे पे। कल वो कहेगा मुझे कैलकुलेट करके ये दे दो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तमें दितुत डेल्टा एच दितुत बेस ई दितुत, सह रीअरेंज कर इक्वेशन ओर योर, क्वेश्चन आसान आएंगे, वो घर में चेक करना है, वो मैं शो नहीं करूंगा, इतना नोट करो। ये गोवा क्लियर। नीट में वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा, आपको ग्राफ का कुछ याद नहीं रखना, वो तो याद था, आपको इक्वेशन याद रखने। डेल्टा एच इज ऑलवेज ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, जैसे मैंने याद रखा है। अगर हिब्स बराबर द्राय डेल्टा एच जीरो बराबर, अगर ये द्राव ज्यादा ये द्राव कम, डेल्टा एच पॉजिटिव सो एंडोथर्मिक, अगर योस कम योस ज्यादा सो डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक। इथे पे डेल्टा एच हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, बिकॉज इट इज स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट ज्यादा द्राव रिएक्टेंट कम द्राव, डेल्टा एच पॉजिटिव, इट इज एंडो। अगर ये द्राव कम ये द्राव ज्यादा, एंथैल्पी रिएक्टेंट ज्यादा, एंथैल्पी प्रोडक्ट कम, डेल्टा एच आएगा नेगेटिव, इट इज एक्सोथर्मिक। अगर दशविनी एंथैल्पी बराबर छ, इट इज एथर्मिक। नोट करो। बात है दी वैल्यू, इसका वैल्यू देगा कहेगा, इसका भी देगा कहेगा ये निकालो, यादी यम वैल्यू दी ओढ़ दबी खुद है, आप खुद कर सकते हो, बहुत आसान है। क्लियर, ये हमने पढ़ाया आपको कंसेप्ट। अब हम आएंगे इंटरप्रिटेशन नंबर 3। बता दो क्या था एरहिनस इक्वेशन, के ओस बराबर ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी। याद रखना, नेगेटिव कम्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया, वहां पर नेगेटिव आएगा, ठीक है, वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे था वो इक्वेशन याद, बहका कर लिन ऑन बोथ साइड्स, ये ना लिन के, ताकि मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नियर बराबर लिन ए, लिन और एक्सपोनेंशियल कैंसल, एट क्या साइड माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अगर ये वाई छुई, ये मान सी, ये मान एम एक्स, देख मैं प्लॉट करूंगा, इधर देख बकर प्लॉट, लिन के बेस ई है, ई करम प्लॉट वन बाई टी से, किसके साथ, वन बाई टी के साथ। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यहां कट करेगा वाई एक्सिस को, स्लोप नेगेटिव है, डाउनवर्ड्स आएगा, लाइन स्ट्रेट आएगी, ऐसे आएगी। जो ये लाइन है इसका स्लोप किसके बराबर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो एज बराबर ई ए डिवाइड बाई आर। मतलब स्लोप वैल्यू करे फ्रॉम tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस को, तथ करो कम, स्लोपस दिमो जरबे गैस कांस्टेंट से, जो वहां पर निकलेगा एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू, वही से हम कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुधी पगा ग्राफ इस पर tan थीटा वैल्यू वाइज दिख, ये भी देगा, स्लोप भी देगा। सिर्फ आर्क वैल्यू जरा 8.31 जम्मू कश्मीर अंडर मिल्टन सी, वहां से निकलेगा एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल पर मोल। नोट करो, क्लियर हुआ, कंटिन्यू करो। ये वो आप ग्राफ क्लियर, मैं मिटाऊंगा इसको, आप नोट करो जल्दी। स्लोप बराबर लिखे ई ए डिवाइड बाई आर। कंटिन्यू करेंगे थर्ड इंटरप्रिटेशन को। क्या इक्वेशन ढंग से भाई, लिन के इक्वल टू लिन ए माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। बहका लिखी थी 2.303 लॉग के, अब मैंने इसको कन्वर्ट किया लॉग में, ये बना 2.303 इट इज लॉग ऑफ ए।
इट इज बेस 10 माइनस इवन ई ए डिवाइड बाई आर टी। डिवाइड कर दो 2.303 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2.303 ऑन बी गो बोथ ऐसे गो साइड्स। ये बन गए लॉग के नेर बराबर लॉग ए, याद रखना, माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी। नोट करो इक्वेशन को। देखो बेटा, अगर ये टर्म वाई सी ये रस ये टर्म इट इज एम 1 बाई टी, इट इज 1 बाई टी 1 बाई टी, ये टर्म क्या गई एक्स। इट इज अगेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्लॉट कर दो फिर से, लॉग के को प्लॉट कर दो रेट कांस्टेंट लॉग के वर्सेस 1 बाई टी, याद रखना इट इज 1 बाई टी नॉट टी, इट इज 1 बाई टी। तेली बनी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। वहां से बेटा इंटरसेप्ट पॉजिटिव क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक से बेटा। स्लोप नेगेटिव नीचे आएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। बता दो स्लोप किसके बराबर, स्लोप इज इक्वल टू इट इज एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 एंड आर, याद रखना यतनस नेर तिल एक्टिवेशन एनर्जी कथ बराबर नीर स्लोप का वैल्यू वो देगा। मैं बासन परसों नीट इतना से क्वेश्चन पिछले साल वाला पेपर चेक करना, 2.303 आर गो अगर प्लॉट हो लॉग तेल कर 2.303 फार्मुला मल्टीप्लाई। अगर सो लेंथ तेल गोबर में लिखून सिर्फ स्लोप इंटू आर। क्लियर गैस कांस्टेंट से जरब कर द्राव इंटरसेप्ट का वैल्यू, ये वैल्यू यहां पर ये वैल्यू है गोबर लॉग ए गो, हमें इंटरसेप्ट से मिलेगा एरिहिन्स कांस्टेंट। फ्रॉम स्लोप आई विल गेट एक्टिवेशन एनर्जी। नोट करो, नीचे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम स्लोप वी गेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। फ्रॉम स्लोप, स्लोप से हम क्या निकालते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। फार्मूला आपके हाथ में है, कंटिन्यू करो। फ्रॉम इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जहां पर ये वाई एक्स को काट करेगा, फ्रॉम इंटरसेप्ट वी ऑब्टेन वैल्यू ऑफ एरिहिन्स कांस्टेंट। फ्रॉम इंटरसेप्ट वी ऑब्टेन वैल्यू ऑफ एरिहिन्स कांस्टेंट। ये बासन टेम्परेचर को इंक्रीज मगर एक वैल्यू क्या रोद सह तकरीबन चेंज कहें। नोट करो मगर बुचा वुश्न नेक्स्ट थ्योरी में वुश्न एरिहिन्स ये ए का वैल्यू चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, ये आएगा लिमिटेशन ऑफ एरिहिन्स थ्योरी। नोट करो। देखो बेटा फोर्थ इंटरप्रिटेशन, इट वाज थर्ड, नाउ वी विल मूव टू फोर्थ। चोरिम इंटरप्रिटेशन, अगर वन रिएक्शन आर गिव्स पी, वन सा टेम्परेचर T1 पे, टेम्परेचर T1 पे व्हाट विल बी रेट कांस्टेंट, ये बनना तेली पे यह इक्वेशन लॉग K1 लॉग A, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है एज पर एरिया, इज माइनस यू गो EA डिवाइडेड बाय 2.303 यू गो R into T1। क्लियर, यू गो एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2 पे क्या बनेगा, ये बना लॉग ऑफ K2 इक्वल टू लॉग A माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 R T2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्लियर छा, यू गो एट टेम्परेचर T1, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। मैं करूँ टेम्परेचर राइज या कम करूँ डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन। T2 इज रेट कांस्टेंट वैल्यू K2। बुस वन इन दरमियान क्या पान वही रिलेशनशिप। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जल्दी करो। सबट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, क्या बन गई, ये बना लॉग K2 माइनस लॉग K1। वहां से बेटा कट बराबर नहीं, ये गैस कट काम कर जल्दी, ये बन EA डिवाइड बाय कर में चेक करना 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2।
सिंपल मैथमेटिक्स है, आप घर में कर सकते हो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस बन प्लस, मतलब T1 टर्म है पॉजिटिव, T1 टर्म है पॉजिटिव, ये गैस नेगेटिव, ये नेर पाथ कुन। बता दो log x माइनस log y log x by y, या log m माइनस log n बराबर log m माइनस n। बह लिखित log k2 डिवाइडेड बाय k1 बराबर एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है JEE के लिए, नोट कर दो। ये दिवान रिलेशनशिप ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स फॉर सेम रिएक्शन, रिएक्शन सेम R को कन्वर्ट इनटू P। चकोर मोलूम T1 विज क्या होस, T2 विज क्या होस। दिस इज द इक्वेशन, इट इज रिलेशनशिप ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। नोट करो। लास्ट पॉइंट याद रखो, अगर जब वन एक्टिवेशन एनर्जी एक्स रिएक्शन बराबर 0, ये इंपॉर्टेंट है, तेल बन सारी टर्म जीरोस बराबर, क्या बन, तेल बन log k2 by k1 इक्वल टू 0। कैन आई राइट log k2 माइनस log k1, बहकर लिखित log k2 इक्वल टू log k1, log से log कट, ये नेनो बराबर k2 इक्वल टू k1, मतलब रेट कांस्टेंट विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ये पॉइंट नोट करो, घर में ये लिखना, आप पहले लिखो इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 0 देन रेट कांस्टेंट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के लिए काफी है। या समझ, एक्टिवेशन एनर्जी में जीरो बराबर, ये टर्म मकलो log k2 by k1, ये log k2 माइनस k1, ये टर्म बराबर कोकुन बराबर इक्वल टू 0, ये तो लिखून, इससे मैंने कट किया k1 इक्वल टू k2, टेम्परेचर के साथ अब रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, कार गैस चेंज, ये साथ एक्टिवेशन एनर्जी बराबर 0। ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्हीनियस थ्योरी। आज के लिए काफी है, घर में चेक करना। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।